सभी संत जन ऋषि जन जा रहे हैं। क्यों? तो भरद्वाज जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, गए यज्ञवल्क्य जी के चरणों को जाकर के पकड़ लिया, चरणों में जाकर लिपट गए और कहते हैं प्रभु सब जा रहे हैं, जाने दीजिए प्रभु, आप मत जाइए, आप मत जाइए, सब जा रहे हैं, जाने दीजिए। अच्छा देखिए, एक बात समझिएगा कि आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपके चरणों को पकड़ ले और बोले सब जा रहे, जाने दीजिए, आप मत जाइए, तो आप पूछेंगे ना भाई क्या बात है, क्यों? तो आज यज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि मतलब क्या बात है जो आप हमें मना कर रहे हैं। तो देख आज भरद्वाज जी महाराज ने यज्ञवल्क्य जी को बिठाया, चरणों को धोया, 16 प्रकार पूजन किया और आज पूजनोपरांत कहने लगे कि प्रभु मेरे मन में एक संशय, नाथ एक संशय बड़ मोरे, क्या राम कवन? प्रभु पूछे तो भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रभु मेरे मन में एक संशय है, क्या कि राम जी कौन है? राम जी कौन है? अच्छा एक बात बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो राम जी को नहीं जानता होगा? सभी जानते हैं। भरद्वाज जी महाराज बोले प्रभु एक राम को तो मैं भी जानता हूँ, किसको? दशरथ नंदन प्रभु श्री राम, जिनकी पत्नी का हरण हुआ तो क्रोध में आकर के रावण का अंत कर दिया, उन राम जी को तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन प्रभु क्या मैं जिन राम जी को मैं जानता हूँ, उन्हीं राम जी को भगवान भोलेनाथ भी दिन रात जपते हैं, उन्हीं राम जी को भगवान भोलेनाथ दिन रात जपते हैं। तो आज यज्ञवल्क्य जी महाराज बोले मैं समझ गया कि आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं। आप ये भली बात ही जानते हो कि राम जी कौन है, आपको ये थोड़ा जानते हैं कि राम जी कौन है। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, तभी तो मूड बन करके प्रश्न कहते हैं राम गुण गूढ़ चाहो सुनो। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, आप कभी भी किसी भी संत महात्मा के पास जाएं, ऋषि मुनियों के पास जाएं, तो वहां पर जाकर के कभी व्यर्थ के प्रश्न मत पूछना। ऐसा प्रश्न कभी मत पूछना जिससे कि चलती हुई कथा रुक जाए। ऐसा प्रश्न कभी नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न पूछिए, लेकिन कौन सा, जिससे कि हमें भगवान की कथा और सुनने को मिले। ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए। आज कहते हैं कि भरद्वाज जी महाराज ने यज्ञवल्क्य जी से इतना सुंदर प्रश्न किया, यज्ञवल्क्य जी महाराज गदगद हो गए। गोस्वामी जी यहाँ पर एक बड़ी सुंदर चौपाई कहते हैं, क्या बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी।
जय राम। सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उपदि घन साधु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं कि वेद पुराण उदधि घन साधु। अच्छा, आप लोग वर्षा देखे हैं ना, यहाँ पर कल ही वर्षा हुई है। तो देखिए, वर्षा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली प्राकृतिक वर्षा और दूसरी आध्यात्मिक वर्षा। अच्छा, एक बात समझिएगा, जो ये वर्षा बाहर होती है, इस वर्षा का नाम है प्राकृतिक वर्षा। और एक आध्यात्मिक वर्षा होती है जो यहाँ पर पिछले 6 दिवसों से बरस रही है। पिछले 6 दिवसों से बरस रही है वो आध्यात्मिक वर्षा। और प्राकृतिक वर्षा का कुछ पता नहीं होता कब आ जाए, कुछ नहीं पता। और देखिए, प्राकृतिक वर्षा कैसे होती है? बादल से होती है ना, उसे कौन वर्षाते हैं? मेघ। मेघ समुद्र में जाते हैं, जल लेके आते हैं, बादल बनाते हैं और वर्षा के चले जाते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि जो प्राकृतिक वर्षा की भूमि क्या है, ये धरती। ये धरती उसकी भूमि है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक वर्षा है, इसकी भूमि क्या है? सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। हमारा ये जो हृदय है, यही उस आध्यात्मिक वर्षा की भूमि है। कहते हैं कि देखिए, एक बात बताइए, कोई कभी वर्षा के पीछे भागता है कि वर्षा आ जाए, वर्षा आ जाए, वर्षा आ जाए? भागता है क्या कोई कभी? वो तो अपने आप आती है और अपने आप चली जाती है। तो ऐसे ही होता है कहाँ पर?